सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। इसका देखिए दो प्रश्न आप लोगों का रह गया था, बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि ABC और BDC दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है देखिए, एक त्रिभुज ABC है। क्या है आपका एक त्रिभुज आपका, चलिए ABC क्या बताया जाए, चित्र गड़बड़ा जाता है तो दिमाग खराब है। ये क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूं आपका ABC, जैसे मैं बना लेता हूं आपका ABC, ये हो गया। और क्या बता रहा है देखिए कि बिंदु जो D है भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो मान लेते हैं आपका ये आपका इस तरीके से हो गया, बिंदु आपका D हो गया जो भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। और क्या है देखिए BDE, तो अब एक आपका मैं E बना लेता हूँ, तो ये दूसरा आपका त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका BDE। तो ये बता रहा है कि त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे देखिए कुछ करना ही नहीं इसमें, क्योंकि त्रिभुज के भाई, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये इसके समरूप नहीं हो जाएगा, ABC के और BDE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDE में क्या है देखिए कि कोण A, भाई ये वाला जो कोण A है कि नहीं है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश है। इस वाले त्रिभुज में ABCE में देखिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश है। और इस वाले त्रिभुज में भी देखिए तो कोण B बराबर कोण D बराबर कोण E बराबर क्या है, 60 अंश है। जब सब कोण 60 अंश हो गया तो त्रिभुज ABC और BDE समरूप नहीं हो जाएगा। कोण समरूपता से, तो हम लिखेंगे कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDE के। जब समरूप हो जाएगा तो कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात BDE। तो क्षेत्रफलों का अनुपात तो हम लिखेंगे कि एरिया ABC बटा के एरिया BDE बराबर, देखिए एक भुजा मुझे लेना, मैं भुजा क्या लेता हूँ इसका देखिए BC ले लेता हूँ, क्योंकि ABC में मैं एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो इस भुजा क्या हो जाएगा आपका देखिए BC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा आपका, अगर ये मैंने लिया तो इसका क्या हो जाएगा BD, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि जो D है ये मध्य बिंदु है कि नहीं है, जो D है वो मध्य बिंदु है। तो क्या मैं BC बराबर नहीं लिख सकता हूँ BD प्लस DC, चूंकि अब ये मध्य बिंदु है तो BD बराबर DC होगा, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, BD और DC की जगह मैं फिर BD लिख देता हूँ, कोई तकलीफ है। तो BC बराबर क्या होगा 2BD, दो ठो BD। तो BC की जगह पर हम लिख देंगे 2BD बटा के BD का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, आपका कट गया, है कि नहीं है। तो बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1।
तो एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ बी डी का जो अनुपात होगा 4 और 1 का होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ है। वैसे ही देखिए ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना के अनुपात में है। जैसे कोई भी दो समरूप त्रिभुज हो जाए, जैसे मान लेते हैं आपका त्रिभुज ए बी सी है कि नहीं है, और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं समरूप है कि नहीं है, ये आपका क्या है पी क्यू आर है। अब भुजाएं बोल रहा है 4:9 में है कि नहीं है। तो मान लेते हैं भाई ये 4 दिया तो ये 9 दिया होगा, है कि नहीं है। वैसे ये 4 तो वो 9, मतलब कि अनुपात दिया है, भुजा की लंबाई नहीं है। भुजा हो सकता है ये 4x हो, ये 9x हो, है कि नहीं है। अनुपात तो अलग होता है ना। अनुपात जैसे मैं लिखा 4 और मैंने लिख दिया 4 और 6, 2 भुजा है, उसका अनुपात अगर करेंगे तो 4 अनुपात अगर हम 6 करेंगे तो इसमें से क्या हो, 2 दूना 4, 2 3 6, अनुपात तो 2 और 3 1 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो बोल रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, है कि नहीं है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम लिखेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा, अगर 2 समरूप त्रिभुज हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यही ना होता है। अभी मैंने यही तो काम किया है इसमें। देखिए एरिया आप इतना, तो इनको भुजाओं के अनुपात का वर्ग ही ना किया है। तो वैसे ही भुजाओं का अनुपात दिया है, तो भुजाओं के अनुपात का क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और 9 9 81, तो इनका आएगा 16:81। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। समझ में आया। एक सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो ये 2 आपके प्रश्न थे, कर लीजिए।